नमस्कार। एक बार फिर बांग्लादेश से बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। देश में कट्टरपंथी ताकतें जैसे हालात पर कब्जा करती नजर आ रही हैं। हत्या, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं अब अपवाद नहीं बल्कि आम सच्चाई बन चुकी हैं। राजधानी ढाका से लेकर देश के कई अन्य हिस्सों तक डर और अराजकता का माहौल है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय एक बार फिर कट्टरपंथी उपद्रवियों के निशाने पर है। हाल ही में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात और भी बिगड़ गए। इस हत्या के बाद कई इलाकों में भीड़ उन्मादी हो गई, कानून व्यवस्था कमजोर पड़ती दिखी और उसी का नतीजा बना एक और दिल दहला देने वाली घटना। बांग्लादेश के मायमनसिंह इलाके में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को उन्मादी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। दीपू पर आरोप लगाया गया था कि उसने ईश निंदा की है, यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात कही है। इसी आरोप के आधार पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और एक निर्दोष युवक की जान ले ली। लेकिन अब इस मामले में बांग्लादेशी पुलिस और अधिकारियों का खुलासा चौंकाने वाला है। अधिकारियों के मुताबिक जांच में अब तक ऐसा कोई भी सीधा या ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि दीपू चंद्र दास ने कोई अपमानजनक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात कही थी। यानी जिस आरोप के नाम पर एक युवक की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई, वो आरोप बिना किसी प्रमाण के लगाया गया था। ये खुलासा कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पहला सवाल, अगर कोई सबूत नहीं था तो भीड़ को किसने उकसाया? दूसरा सवाल, क्या अफवाहें और कट्टर सोच अब किसी की जान लेने के लिए काफी हैं? और तीसरा, सबसे अहम सवाल, क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना के वक्त मौजूद सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही भीड़ अपना काम कर चुकी थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सिस्टम की असफलता भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश में ईश निंदा जैसे संवेदनशील आरोपों का इस्तेमाल अब हिंसा भड़काने के हथियार के रूप में किया जा रहा है। बिना जांच, बिना सबूत, सिर्फ अफवाहों के आधार पर लोगों की जिंदगी खत्म की जा रही है। शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें सड़कों पर उतरीं, उसने हालात को और विस्फोटक बना दिया। आज बांग्लादेश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां कानून से ज्यादा भीड़ का डर लोगों को सता रहा है और अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित और अकेला महसूस कर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या बांग्लादेश सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी, क्या दीपू चंद्र दास को इंसाफ मिलेगा और क्या भविष्य में किसी निर्दोष को अफवाहों की बलि चढ़ने से रोका जा सकेगा। ये सिर्फ बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है, ये मानवता, कानून और इंसाफ का सवाल है। इसी उम्मीद के साथ कि सच सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। धन्यवाद।